अष्टावक्र चौंके, जनक पहले से मुक्त था। प्रश्न 1, राजा जनक कौन थे? उत्तर, राजा जनक मिथिला के सम्राट थे, लेकिन केवल एक राजा नहीं, वे आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष थे। उनके पास अपार धन, शक्ति और वैभव था, फिर भी उनके भीतर कोई आसक्ति नहीं थी। वे राजमहल में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त थे। इसी कारण उन्हें विदेह कहा गया, जिसका अर्थ है जो शरीर से परे है। प्रश्न 2, अष्टावक्र जी कौन थे? उत्तर, अष्टावक्र जी एक महान ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, पर चेतना पूर्णतः सीधी और शुद्ध थी। वे किसी भी प्रकार के भ्रम, आडंबर या दिखावे को स्वीकार नहीं करते थे। उनका ज्ञान सीधा, तीखा और झकझोर देने वाला था। प्रश्न 3, अष्टावक्र और जनक का मिलन क्यों ऐतिहासिक है? उत्तर, यह मिलन इसलिए अद्भुत है क्योंकि यहाँ गुरु किसी शिष्य को ज्ञान देने नहीं आया था, बल्कि गुरु ये देखकर चकित हुआ कि शिष्य पहले से ही मुक्त है। अष्टावक्र को लगा था कि राजा को उपदेश देना होगा, लेकिन जनक की स्थिति देखकर वे स्वयं चौंक गए। प्रश्न 4, अष्टावक्र क्यों चौंक गए? उत्तर, क्योंकि जनक के भीतर कोई खोज नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी। जनक न मोक्ष मांग रहे थे, न ज्ञान, वे पहले से ही स्थित प्रज्ञ थे। अष्टावक्र ने देखा कि यह व्यक्ति राजा होते हुए भी अहंकार रहित है। प्रश्न 5, जनक पहले से मुक्त था, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि जनक ने मुक्ति को पाया नहीं, बल्कि यह जाना कि वे कभी बंधे ही नहीं थे। बंधन केवल मन का भ्रम है। जब ये भ्रम टूट जाता है तो व्यक्ति समझता है कि वह सदा से स्वतंत्र था। प्रश्न 6, क्या राजा होकर मुक्त हुआ जा सकता है? उत्तर, अष्टावक्र और जनक का संवाद यही सिखाता है कि मुक्ति बाहरी त्याग से नहीं, अंदर की समझ से आती है। राजमहल हो या जंगल, बंधन वस्तुओं में नहीं, आसक्ति में होता है। प्रश्न 7, जनक के पास सब कुछ था, फिर भी वे दुखी क्यों नहीं थे? उत्तर, क्योंकि वे जानते थे मैं वस्तुओं का मालिक हूं, पर उनसे बना नहीं हूं। उनकी पहचान धन, पद या शरीर से नहीं थी। जब पहचान टूट जाती है, दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रश्न 8, अष्टावक्र जी ने जनक से क्या सीखा? उत्तर, अष्टावक्र ने ये देखा कि ज्ञान बोलने से नहीं, स्थिति से प्रकट होता है। जनक का मौन ही उनका प्रमाण था। ये गुरु के लिए भी एक स्मरण था कि सत्य किसी पद या वस्त्र का मोहताज नहीं। प्रश्न 9, क्या जनक ने साधना की थी? उत्तर, जनक ने साधना को साधन नहीं, समझ बनाया। वे कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बस जो है उससे पहचान चुके थे। यही अष्टावक्र की शिक्षा का सार है। प्रश्न 10, अष्टावक्र गीता में ये संवाद क्या सिखाता है? उत्तर, ये सिखाता है कि मोक्ष भविष्य की घटना नहीं, ज्ञान संग्रह नहीं, त्याग आवश्यक नहीं, बल्कि देखना ही पर्याप्त है। प्रश्न 11, मैं करता नहीं, होता हूँ, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, जनक की चेतना में कर्तापन समाप्त हो चुका था। वे कर्म करते थे, लेकिन करने वाला भाव नहीं था। यही मुक्ति की पहचान है। प्रश्न 12, क्या आज के समय में जनक जैसा जीवन संभव है? उत्तर, हाँ, यदि समझ बदल जाए। मुक्ति परिस्थिति बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। आज का व्यक्ति भी परिवार, नौकरी, समाज में रहते हुए मुक्त हो सकता है। प्रश्न 13, अष्टावक्र का सबसे बड़ा झटका क्या था? उत्तर, ये जानना कि शिष्य गुरु से पहले पहुंच चुका है। यह अहंकार के लिए नहीं, सत्य के लिए जीत थी। प्रश्न 14, इस कथा का सबसे गहरा संदेश क्या है? उत्तर, तू वही खोज रहा है जो तू पहले से है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह तेरी प्रकृति है। प्रश्न 15, जनक की मुक्ति हमें क्या सिखाती है? उत्तर, भागने की जरूरत नहीं, छोड़ने की मजबूरी नहीं, पाने की होड़ नहीं, बस देखने की स्पष्टता चाहिए। हबिस्कस निष्कर्ष, अष्टावक्र चौंके नहीं थे,
दरअसल सत्य स्वयं को देखकर मुस्कुरा रहा था। जनक ये प्रमाण थे कि राजमहल में भी निर्वाण संभव है।